चैप्टर को शुरू करते हैं। जो चैप्टर 2 है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल। सो दोस्तों ध्यान से देखिए, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हमने वो चैप्टर इतने अच्छे से समझा, इतने क्लियरली। आप लोगों के लिए मैंने एक्सरसाइज अपलोड कर दी थी कि भाई मैं बिल्कुल अच्छे से सब कुछ अपलोड कर दिया है, और 2-3 पार्ट है वो उनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ। आप उनको चाहिए और ज़रूर चेकआउट कीजिए, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में अब देखिए न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, तो शायद हमें कुछ ऐसा बोला जाए कि एज यू हर्ड इन फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिकॉज कोई मोटिव नहीं है अगर आप सीधा सेकेंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप फर्स्ट चैप्टर देख लीजिए, उसके बाद सेकेंड चैप्टर देख लीजिए। ओके, यू हैव लर्न इन फर्स्ट चैप्टर। देखिए दोस्तों, इसमें आ गया कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, अब आप फर्स्ट चैप्टर को छोड़ के सीधा जंप मारा है दूसरे चैप्टर में, तो अब ये तो क्वेश्चन पूछेगा कि आपने जैसा कि दूसरे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो इसमें हम उसके बारे में इतना नहीं बताएंगे, तो पहले वो पढ़ लीजिए। ठीक है, दैट प्लांट्स कैन, कि जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। बट जो एनिमल है वो नहीं बना सकते। एनिमल को अपना फूड प्लांट्स के पास से मिलता है या वो लेते हैं आइदर, या फिर सीधा प्लांट के पास वो प्लांट को खा लेते हैं इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल, या फिर इनडायरेक्टली कैसे मिलता है कि वो एनिमल को ही खा लेते हैं, दूसरे जानवर को या प्लांट्स को। ठीक है, आगे क्या आता है? सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। कुछ एनिमल होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। रिकॉल कीजिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ह्यूमन को मिला के, उन सबको फूड चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, जो डैमेज होते हैं उनके रिपेयर के लिए, और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और बॉडी जैसे हमारी काम करती है, एनर्जी हम बोल सकते हैं एक तरीके से, एनर्जी लेने के लिए। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स, एनिमल का जो न्यूट्रिशन उसमें क्या इंक्लूड होता है? न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी। देखिए, you have studied in class 6 that food consists of many component। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो फूड है वो बहुत सारे कंपोनेंट कंटेन करता है। तो ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो, उनको रिकॉल कीजिए और बिलो मतलब यहाँ नीचे लिखिए। 6 लिखने हैं दोस्तों, सो 6 अगर आपको मिल जाते हैं तो ठीक है, वरना मैं एक्सरसाइज वाली वीडियो में आपको ये बता दूंगी। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट एज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अब जो कंपोनेंट होता है फूड का, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, एक तो मैं यहीं पे बता दिया, वो क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। दीज कम्प्लेक्स, और जो ये कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच, वो इस तरीके से यूटिलाइज नहीं हो सकते, सो दे आर ब्रोकन, तो उन्हें तोड़ दिया जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर। द ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज डाइजेशन, यानी कि खाने को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देना, वो हमारी डाइजेशन की डेफिनेशन में आता है। 2.1 डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अलग अलग तरीके किस चीज के? फूड को लेने के, टेकिंग। ओके, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी, बॉडी के अंदर फूड लेना जाने के जो मोड होते हैं, वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म के पास अपने अपने वेज होते हैं। बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स, बीज और जो ह्यूमिंग बर्ड्स होते हैं, सक द नेक्टर, नेक्टर को सक कर लेते हैं, कहाँ से? प्लांट से, इनफैक्ट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर्स मिल्क, और कुछ एनिमल मदर मिल्क पे डिपेंड होते हैं। स्नेक लाइक द पाइथन सोलो द एनिमल दे प्री अपॉन। सम aquatic animal filter tiny food particles floating nearby and feed upon them। मतलब कि इनमें हमें बिल्कुल बता दिया कि डिफरेंट वेज होते हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं सिर्फ वैसे वेज नहीं होते, हर चीज के
फूड लेने के खाने के डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या खा रहे हैं वो तो डिफरेंट होता ही है, ठीक है। एक्टिविटी 2.1 क्या है इस एक्टिविटी में? व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द एनिमल्स। ऐसे क्या क्या टाइप के फूड है और जो मोड है जिससे कि हम एनिमल को फीड कर सकते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। अपने ऑब्जर्वेशन को इस टेबल में लिखिए, जो हमें यहाँ पर जो ये टेबल दिखाई रखी है इसमें। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। देखिए दोस्तों, अब आप लोगों को ये लिखना है स्नेल किस काइंड का फूड खाती है और उसके फीडिंग का मोड क्या है। तो अगर जैसा कि मैंने हमारी इस पॉइंट में बोला कि अगर आपको मिल जाता है सो इट इज वेरी वेरी गुड, बट किसी वजह से आप नहीं ढूंढ पाते सो गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो वीडियो अपलोड करूंगी एक्सरसाइज की उसमें सबसे पहले हमारे यही टॉपिक्स आएंगे, सो आप उस वीडियो को भी केयरफुली से देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी इसमें हमें ये दे दिया है मोड इनके, थोड़ी हेल्प। अमेजिंग फैक्ट, अब भाई अमेजिंग फैक्ट पढ़ते हैं क्या है। स्टारफिश का तो भाई सबने नाम सुना है, 6th क्लास या 7th में आ गया है, बहुत अच्छे से जान रखे होगा स्टारफिश को। और अगर नहीं जाना तो कुछ इसमें जान लीजिए और कुछ गूगल की मदद से। गूगल आजकल लोगों को बहुत बहुत हेल्प कर रहा है। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोला गया? स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल, वो एनिमल के ऊपर फीड रहती है कवर्ड बाय हार्ड शेल, वो हार्ड शेल से कवर रहती है जो कि किससे बना होता है? कैल्शियम के कार्बोनेट से। आफ्टर ओपनिंग द शेल, जैसे हम शेल ओपन करते हैं जो स्टारफिश होती है पॉप आउट, जैसे कि कोई गिफ्ट नहीं होता एकदम से पॉप करके बाहर आता है झटके से, पॉप आउट, वो बाहर आते हैं। स्टोमच थ्रू इट्स माउथ, वो टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल, मतलब इसकी प्रोसेस बता रहा है कि वो कैसे बाहर आती है। उसको हम अगर शेल को खोल देंगे, वो अपने शेल को ओपन करती है और वो एकदम से पॉप करके बाहर आ जाती है ताकि बाहर के जो सॉफ्ट क्या खा सके? एनिमल्स को। द स्टोमच देन गोज बैक, और वो स्टोमच वापस चला जाता है पेट के बॉडी के अंदर, और जो फूड होता है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। ये हमें यहाँ पे स्टारफिश दिखा रखी है। अगर आपको इसकी प्रोसेस चाहिए तो फ्रेंड मेरे को कमेंट में बताओ और इस वीडियो को लाइक पहुंचाओ ताकि मैं ऐसी वीडियो डालूं। ठीक है गाइस, शुरू करते हैं 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब क्या बता रखा है ह्यूमन के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम खाना कहाँ से खाते हैं? हमारे माउथ से। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज, उसे डाइजेस्ट करते हैं, यूटिलाइज कर देते हैं, खाते हैं और निकाल देते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड, जो अनयूज्ड पार्ट होते हैं फूड के वो डिफेक्ट हो जाते हैं, मतलब अच्छे नहीं होते। जो हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन टू द फूड, क्या आपने कभी सोचा है जो खाना हमारे पेट के अंदर जाता है उसका होता क्या है? द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनल, फूड जो होता है कैनल की मतलब वहां से कंटिन्यूअसली चलता है। फिगर 2.2 में हम ये चीज देख सकते हैं। विच बिगेन्स एट द बुक्कल, जो कि बक्कल जो हमारी कैविटी होती है वहां से शुरू होता है और हमारे एनएस में खत्म हो जाता है। जो कैनल है वो डिवाइड कर सकते हैं हम उन्हें अलग अलग कंपार्टमेंट के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि इसने कंपार्टमेंट में डिवाइड किया है, और अगर आपने मेरी जो इंग्लिश की वीडियो है वो ज़रूर देखी होगी द टिनी टीचर, जो कि हमारी एन एलियन हैंड बुक है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर भी चेकआउट कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दिया है। शुरू करते हैं द बक्कल कैविटी से शुरू होता है फूड पाइप, उसके बाद स्टोमच में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन एन्यूज। क्या ये बहुत लंबा पार्ट नहीं है? दीज पार्ट, और जो ये पार्ट होता है ये एक साथ एलिमेंट्री कैनल बनाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कह सकते हैं हम उसे। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज वो, और जो फूड के कंपोनेंट होते हैं वो अपने आप ही डाइजेस्टेड होते रहते हैं जैसे जैसे वो इन कंपार्टमेंट से गुजरते रहते हैं। जो इनर वॉल होती है हमारे स्टोमच की और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की एंड द वेरियस, और जो मतलब कि देखिए हमारे जो इसमें जो मेन बात है वो आप गौर कीजिए, जो पेनिस सीरीज होती है
वो हमारे जूस या लिक्विड आइटम को क्या कहते हैं, उसे डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं। ओके, देखिए अब मैं आपको प्रोसेस दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके से बक्कल कैविटी से आपका खाना आता है इस साइड। कभी कभार आप बात करते रहते तो खाना थोड़ा इधर चला जाता है, जिससे कि आपको खांसी आ जाती है और फिर आपकी पीठ को थपथपाना पड़ता है। तो आपको इसलिए बोला जाता है कभी भी खाते वक्त बात मत कीजिए। फिर यहाँ से फूड पाइप से खाना सीधे जाता है और हमारे स्टोमच में खाना आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा खाना यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है। जो अच्छे कंपोनेंट होते हैं बहुत अच्छे से रख लिया जाता है, और जिसमें थोड़ा थोड़ा डिफेक्ट होता है उन्हें भेज दिया जाता है, कुछ इस तरीके से। अब वो जैसे जैसे रास्तों से जाते रहेंगे वो अपने आप ही क्या होता है, खाना अपने आप ही डाइजेस्ट होते जाता है, उस प्यूरिफिकेशन भी कह सकते हैं हम। फिर वो इधर जाता है, फिर इधर से भी वो खाना हमारा क्या होते जाता है, डाइजेस्ट होके जाता है। फिर जो खाना ज़्यादा ही खराब होता है उसे यहाँ से भेज दिया जाता है, फिर भी वो प्योरीफाई होते जाता है और फिर एंड न्यूज से बाहर आ जाता है। दोस्तों अगर आप गौर करते हैं तो हमारी बॉडी ये जो प्रोसेस होती है हम इसे प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस भी बोल सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी रोज करती है। इसका मतलब हमारी बॉडी इतना काम करती है, तो बहुत लंबा रास्ता है दोस्तों। मतलब हमारी बॉडी के अंदर एक प्यूरिफिकेशन है, जैसे कि हमारे घर पर होगा आरओ का वाटर मिनरल, मतलब कुछ भी जो पानी को प्योरीफाई करता होगा, ऐसे तो हमारे पेट के अंदर भी प्यूरिफिकेशन लगा हुआ है। और ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग लगता है ये चीज सुन के। ठीक है, अब क्या है, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएशन ग्लैंड वो एक साथ क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। सो दोस्तों ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था इस चैप्टर का, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। आगे देखते हैं। नाउ लेट अस नो, चलिए अब हम जानते हैं कि क्या होता है फूड के अंदर जाने के बाद। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इन रास्तों पे जाने के बाद क्या होता क्या है मेनली। सो जैसे कि हमें ये पढ़ के मजा आया, हमें नेक्स्ट जो पार्ट है वो पढ़ के भी बहुत बहुत मजा आएगा। तो देखते हैं आगे, द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। जो माउथ, अब कहाँ से शुरू करेंगे, हमारे माउथ और हमारी बक्कल कैविटी से। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, फूड हमारे मुंह से जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और जो प्रोसेस होती है फूड लेने की इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर उसे बोलते हैं इनिजेशन। ठीक है, विच चू, हम उसे चबाते हैं फूड को विद द टीथ, हमारे दांतों की मदद से, और उन्हें तोड़ तोड़ के ब्रेक डाउन मैकेनिकल इनटू स्मॉल, बहुत छोटे छोटे पीसेस में। ईच टूथ इज रॉटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम, जिसके हम 2.3 फिगर में देख सकते हैं। हमारा जो टिथ है वेयर इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म, मतलब हर दांत का अलग अलग काम है। देखिए दोस्तों, हमारे जो मतलब ये जो होते हैं, ध्यान से देखिए, हमारे जो मोलर दांत होते हैं वो यहाँ पे दिखा रखे हैं। हेयर 3 teeth are molars and here these sides these are molars. After that दो और दो चार हमारे होते हैं प्रीमोलर्स, और उसके बाद हमारा दो होते हैं हमारे कैनाइन। और आप लोगों को इतना तो पता होगा कि जो हमारे कैनाइन टीथ होते हैं वो हमारे जैसे बोलते हैं मीट खाने में, बिकॉज दे आर वेरी शार्पर। आफ्टर दैट जो हमारे आगे के चार दांत होते हैं वो होते हैं इंसीरियर। आ गई बात समझ में, ये आपको डायग्राम बहुत अच्छे से याद कर लेना है। आफ्टर दैट अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, और उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हें डिफरेंट नेम भी दिए गए हैं। एक्टिविटी 2.2, अपने हाथ धो, लुक इनटू द मिरर, मिरर में देखो, अपने टीथ काउंट करो। यूज द इंडेक्स फिंगर, अपनी इंडेक्स फिंगर को यूज करो टू फील द टीथ, टीथ को फील करने के, यानी कि अपनी जो इंडेक्स फिंगर होती है उससे हमें अपने दांतों को टच करना है और फिर काउंट करना है। ठीक है, हाउ मेनी काइंड ऑफ टीथ कैन यू फाइंड, कितने काइंड के टीथ आपने देखे। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल, एक एप्पल का पीस लीजिए और ब्रेड का, और उसे खाइए। ठीक है, विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, अब देखिए आपने तोड़ने के लिए कौन से दांत यूज किए और खाने के लिए कौन से। मेनली हम तोड़ने के लिए हमारे इंसीरियर दांतों का यूज करते हैं, और खाने के लिए हमारे मोलर का। विच वंस फॉर प्रीसियरिंग एंड टीयरिंग, मतलब ये सब करने के लिए। एंड ये भी फाइंड कीजिए कि आपने चुइंग और ग्राइंडिंग के लिए क्या यूज किया। रिकॉर्ड आप और अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया,
इफ यू फाइंड इट सो डू इट, और अगर आपको नहीं मिलता है सो कोई बात नहीं, एक्सरसाइज के वीडियो आते ही आप देख लीजिएगा, और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी कि मैं एक्सरसाइज के वीडियो लेट डालूंगी। ओके गाइस, सो टुमारो विल बी देयर एन एक्सरसाइज वीडियो। देखते हैं। आवर माउथ हैज सलाइवरी ग्लैंड्स विथ सीक्रेट सलाइवा। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? लेट अस फाइंड आउट। देखिए, इसे पढ़ने से पहले हमारा जो पहले वाला पेज था, यहाँ पर हमें मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ के बारे में कुछ बताया गया। क्या आपको रिमेम्बर अबाउट फोल्डिंग योर टीथ? आपके दांत जैसे टूटते हैं, आपके कुछ साल पहले टूटे होंगे, अब इनको कैसे पता? बिकॉज आप अभी 7th क्लास में, मेजरली 7th क्लास में भी किसी किसी के टूटते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द, हाँ ये इन्होंने बिल्कुल सही बात की। 6 और 8 साल के बीच में हमारे जो सामने के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है। These are termed milk teeth और इन्हें milk teeth बोलते हैं। The second set that replace them are the, पहले जो टूटते हैं वो तो हमारे दूध के दांत होते हैं, आपने सुना होगा। फिर परमानेंट आते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट द लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज। ये परमानेंट होते हैं या तो आपकी ओल्ड एज में गिरेंगे ड्यू टू डेंटल डिजीज, डेंटल हमारी जो डिजीज होती है वो होने से। देखिए एक्टिविटी 2.3 क्या बता रखी है? टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, लेबल देम ए एंड बी और उन पे ए और बी लिख दीजिए। टेस्ट ट्यूब ए के अंदर पुट एंड टीस्पून डाल देनी है, ठीक है। देखिए हम यहीं पे देख लेते हैं, हमारा आयोडीन सॉल्यूशन है जो इनके अंदर होगा, हमारा वाटर और हमारा ये भी वाटर होगा। पर इसके नीचे हम डालेंगे बॉइल्ड राइस और इसमें बॉइल्ड मतलब कि गरम पर चबाए हुए, ठीक है। हमारे सलाइवा का स्ट्रेच पे हम इफेक्ट देखने के लिए ये करेंगे। ये सेम बात जो मैंने बताई अब वही है, मैं आपको पूरे अच्छे से बता देती हूँ। अभी क्या बोला गया है देखिए यहाँ से, स्पून ऑफ बॉइल्ड राइस इन टेस्ट ट्यूब बी टेस्ट ट्यूब में क्या करना है? टीस्पून फुल और क्या है? बॉइल्ड राइस, उन्हें चबाने के बाद इफ 4 मतलब 3 से 5 मिनट तक आप उन्हें चबाइए और फिर डाल लीजिए। ऐड 3-4 मिलीलीटर ऑफ वाटर, 3 या 4 मिलीलीटर वाटर इन बोथ, दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर, जैसे कि 2.5 फिगर में बता रखा है। उसके बाद 2 और 3 आयोडीन सॉल्यूशन उसमें पोर कीजिए इन ईच टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। एंड ऑब्जर्व, दोनों के अंदर आयोडीन सॉल्यूशन पुट करना है, 2 या 3 बूंद हमें डाल देनी आयोडीन की। दोनों को देखिए, डालिए और फिर देखिए वाई इज देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स, उनके कलर में चेंज कैसे आए? डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट्स के साथ ये रिजल्ट डिस्कस करो और अपनी टीचर के साथ। सलाइवा ब्रेक डाउन द स्ट्रेच इनटू शुगर, जो हमारा सलाइवा होता है वो जो शुगर होती है उसे ब्रेक डाउन कर देता है स्ट्रेच के अंदर। द टंग इज अ फ्लैशी muscular organ attached to the back of the floor of the buccal cavity. It is free at front and can be moved in all direction. अब इसमें टंग के बारे में बता रखा है तो हमें पता है ये सबसे सामने होती है और ये हर डायरेक्शन में इसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ, क्या आपको टंग का फंक्शन पता है? वी यूज, हम अपनी टंग बातें करने में यूज कर सकते हैं। अभी देखिए ये सब तो ठीक है, बट आपको ने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि हमारा जो टेस्ट होता है वो हम अपनी टंग से ही डिटेक्ट कर पाते हैं। एक डिटेक्टर मशीन मान लीजिए हमारे टेस्ट की, कि आप कुछ कड़वा खाएंगे आपकी टंग फट से डिटेक्ट कर लेगी। और इसके लिए देखिए दोस्तों, हमारी जो बुक है उसके अंदर हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है एक एक्टिविटी, आप इसको देखिए। क्या करना है? हमें अलग अलग सॉल्यूशन ले लेने हैं। कुछ चीनी ले लो और एक में नमक ले लो, एक में आप ले लीजिए कुछ कड़वा और एक में आप ले लीजिए लेमन का जूस बोला गया है, ठीक है। अभी देखिए क्या करना है, अपने क्लासमेट को ब्लाइंड फोल्ड कर दीजिए। अभी आप घर पे हैं, हमें सबको पता है स्कूल तो ओपन हो नहीं रहे हैं। सो गाइस आपको क्या करना है, किसी को भी एक बंदे को ले लाएं, और सिबलिंग्स हो सकते हैं, पेरेंट, कोई भी हो सकता है। उसकी टंग पर आपको जगह जगह जैसे कि फिगर 2.6 में रखा बताया गया है, जैसे जैसे यहाँ पार्ट्स बना दिए गए हैं, ये देख सकते हैं। ऐसे ऐसे आप रख दीजिए जहाँ आपका मन हो, बट जहाँ सेम लाइन से वहाँ सेम चीज़ें रख दीजिए,
फिर आप अपने क्लासमेट से पूछिए कि तुम्हारे टंग के किस पार्ट ने किस चीज को डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आगे देखिए, अभी क्या है, रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर, और इस एक्टिविटी को अदर क्लासमेट्स के साथ रिपीट कीजिए। ये जो पॉइंट है बहुत ही इजी था। सो गाइज आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बट गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बट गाइज अब मैं पार्ट 2 डालूंगी और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज की वीडियो आएगी। सो डोंट वरी, मैं वीडियो लेके आती रहूंगी आप लोगों के साथ। सो एक्सरसाइज की वीडियो के साथ परसों मिलेंगे, बट कल हम मिलेंगे हमारे पार्ट 2 के साथ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।